नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। सकारात्मक विचारों से तनाव मुक्ति संभव, यह कहना है ब्रह्म कुमारी से श्री भगवान भाई जी का। गेजिंग वेस्ट सिक्किम से भगवान भाई की खास रिपोर्ट। मन में चलने वाले लगातार नकारात्मक विचार ही वर्तमान में अनेक समस्याओं का कारण बनते हैं। मन के नकारात्मक विचारों से ही वर्तमान में तनाव उत्पन्न होता है। तनाव से मुक्ति के लिए सकारात्मक विचारों की आवश्यकता है। सकारात्मक विचारों से सहनशीलता आती है, जिससे कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। मन के विचारों का प्रभाव वातावरण, पेड़ पौधों तथा दूसरों पर व स्वयं पर भी पड़ता है। सकारात्मक विचारों से ही हम स्वयं और समाज की रक्षा कर सकते हैं। नकारात्मक विचारों से अनेक शारीरिक मानसिक बीमारियां होती है। उक्त उद्गार ब्रह्म कुमारी संस्था के मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान से आए हुए ब्रह्म कुमार भगवान भाई ने व्यक्त किए। वे सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के जवानों को सकारात्मक चिंतन से तनाव मुक्ति के विषय पर बोल रहे थे। भगवान भाई जी ने कहा कि सकारात्मक रहने से हर समस्या का समाधान निकलता है। बुराई में भी अच्छाई देखने का प्रयास करने से मन पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मन में चलने वाले विचारों से ही स्मृति, वृत्ति, भावना, दृष्टिकोण और व्यवहार बनता है। अगर मन के विचार नकारात्मक होंगे तो स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, भावना, व्यवहार भी नकारात्मक बनता है। ऐसा होने से मन में तनाव पैदा होता है। मन के विचार ही वास्तव में बीज हैं। उन्होंने बताया कि मन के नकारात्मक विचारों से तन में और मन में थकावट आती है, जिससे हम मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाते हैं। तनाव के कारण हमें क्रोध आता है, रात में चैन की नींद नहीं आती है। भगवान भाई ने सकारात्मक विचारों को तनाव मुक्ति की संजीवनी बूटी बताया। विकारों वश होने से तनाव की उत्पत्ति होती है। विकारों से स्वयं की रक्षा करना है। सकारात्मक विचारों का स्रोत आध्यात्मिकता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में स्वयं को सकारात्मक बनाने की आवश्यकता है। सकारात्मक सोचने वाला हर परिस्थिति को स्वीकार कर विजयी बनता है। उन्होंने बताया कि तनाव से नशा, व्यसन आदि बुरी आदतें लगती हैं, जिससे हमसे भूले होने की संभावनाएं हैं। डिप्टी कमांडर संजय प्रसाद शर्मा जी ने कहा कि यदि हमारे विचार सकारात्मक है तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने सकारात्मक बन स्वयं को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बन समाज व देश की सेवा करने की बात कही। सहायक कमांडर भी प्रभुनाथ यादव ने सकारात्मक सोच बनाकर जीवन को सफलता दिलाते हैं, इसलिए अपने सोच को सदा सकारात्मक रखें। स्थानीय ब्रह्म कुमारी की ओर से बीके सूरज बहन जी ने कहा, राजयोग के नित्य अभ्यास से ही हमारा मनोबल और आत्मबल बढ़ता है। उन्होंने बताया कि हम कौन, परमात्मा कौन, राजयोग का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान की परिवेश में हर एक को किसी न किसी बात का तनाव जरूर होता है। राजयोग द्वारा तनाव मुक्त बन सकते हैं। कार्यक्रम में बीके टीबी भाई, बीके डॉक्टर पूर्णा बहन जी, टेक बहादुर भाई और सुरक्षा सीमा बल के जवान उपस्थित थे। कार्यक्रम में बीके डॉक्टर पूर्णा बहन जी ने ब्रह्म कुमारी संस्था का परिचय दिया और मंच संचालन किया। भगवान भाई जी ने मनोबल, आत्मबल बढ़ाने के लिए राजयोग भी करवाया। सुनील कुमार शर्मा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। कभी-कभी हमारा फैमिली में भी पत्नी के संस्कार अलग है, या कोई हम यहाँ से मेहनत करके कमा रहे हैं और बच्चा क्या कर रहा है, गलत संगत में जाकर के पैसा बर्बाद कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, और जब ये घटना आपको पता चलता है तो आपको क्या हो जाएगा, तनाव पैदा होगा। लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी हमें पॉजिटिव बने रहे, कर्म गति को समझना जरूरी, क्योंकि दुनिया जो चलती है, परिवार जो बनता है कर्म के आधार से बनता है। क्योंकि टाली कभी एक हाथ से नहीं बनती, टाली कितना चाहिए, दो। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, मेरे जीवन में विपरीत, वर्तमान में मेरे प्रॉब्लम मेरे ही अतीत के भी कोई कर्म के परिणाम, मेरा जो परिवार बनता है, मेरे जो ऑफिस में आसपास के जो आते हैं, कोई मुझे देने के लिए, कोई मेरे से, और जिन्होंने इस लेने देने की घटना को समझा, उसको कभी भी तनाव, टेंशन नहीं आएगा। इसलिए तनाव से बचने के लिए, टेंशन से बचने के लिए हमेशा इस कर्म गति को समझना। ये बहुत सुंदर मैं घटना सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि आंखें खोल करके सारा दिन हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपने अंतरात्मा को देखो, चेक करो
मेरे अंदर किस प्रकार के विकार है, दाग लगे, निगेटिव सोचने के दाग, गुस्सा करने का दाग, कोई ना कोई नशा व्यसन का दाग। अगर ये दाग मेरे जीवन में होंगे तो मेरी जीवन की नैया असफल हो जाएगी, मैं जीवन में सफल नहीं बन सकता हूं। मुझे समाज की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, इसलिए सबसे पहले मुझे अपनी रक्षा करनी है इन बुराई से, इन विकारों से। मुझे अपने इंद्रियों पर अनुशासन रखना है, योग्य वही सुनना, योग्य वही देखना, योग्य वही सोचना। आज मेरा दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। मेरे जीवन के जो प्रॉब्लम्स हैं ये मेरे ही कोई अतीत के भी कोई कर्मों के परिणाम हैं। इसलिए कोई भी विपरीत परिस्थिति में मैं हलचल में नहीं आऊंगा। मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है इसके पीछे कुछ कल्याण है। मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं ये कोई मुझे देने के लिए है, कोई मेरे से लेने के लिए है। वास्तविक शरीर के अंदर में ज्योति हो, एक लाइट हो, एक आत्मा हो। मैं आत्मा मस्तक पर दोनों आंखों के बीच में भ्रुकुटी में रहता हूं। मैं आत्मा आंखों से देखता हूं, कानों से सुनता हूं, मुख से बोलता हूं, अजर अमर अविनाशी। मैं चैतन्य शक्ति, मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारा से भी पार, जहां शांति ही शांति है, जहां मेरे आत्मिक पिता निवास करते हैं, मैं उसी दुनिया का निवासी हूं। अब मैं पिता परमात्मा के सानिध्य में जाता हूं। इस शरीर से ज्योति बिंदु बन करके, एक सितारा बन करके, बादलों से भी पार, चांद सूरज तारा से भी पार, उस परम शक्ति के पास जाता हूं। हे प्रभु, आज मुझे इतनी शक्ति देना जो कि मैं समाज की रक्षा कर सकूं। मुझे इतनी ऊर्जा देना जो मेरे से कोई गलत काम न हो सके। मैं आपकी ही संतान, आप तो दया के सागर हो, शांति के सागर हो, दुख हरता सुख करता। मुझे भी आपके समान बनना है। परमात्मा के ध्यान से मेरे अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी समाप्त होती जा रही है। मैं गहरी शांति की अनुभूति करता जा रहा हूं। परमात्मा के सानिध्य से मेरा आत्म दीपक जागृत होता जा रहा है। मैं एक ऊर्जावान जवान बनता जा रहा हूं। अब गहरी शांति का अनुभव करके, अपने आप को पॉजिटिव बना करके, तनाव से मुक्त होकर के मैं आत्मा धीरे धीरे वापस अपने भौतिक जगत में जाती हूं। जैसे मेरे शरीर में प्रवेश किया, मेरी शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज हो गई। इस ऊर्जा को मैं चारों ओर फैला रहा हूं, जहां कोई भी विपरीत घटना हो नहीं सकती। मैं चारों ओर शांति की किरणें फैला रहा हूं। मैं एक आत्मा। ओम शांति शांति। तो आज एक बहुत अच्छा
अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपने जीवन में तनाव से मुक्त सकारात्मक कैसे रहें, क्योंकि आप सभी स्वस्थ हैं तो हम सभी चैन की नींद में सो जाते हैं। अगर आपको कुछ होता है तो हम लोगों को प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए आपको भी क्या करना है, स्वस्थ रहने की जरूरत है। लेकिन स्वस्थ केवल शरीर से नहीं, मन से भी स्वस्थ रहने की जरूरत है, क्योंकि जिसका मन बीमार उसका तन बीमार है। इसलिए हमें पहले मन से स्वस्थ रहने की जरूरत है, सकारात्मक बनने की जरूरत है, क्योंकि आप सभी देश की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, दिन रात आप इसमें लगे रहे। ये सेवा करने का मौका कभी कभी कोई कोई जन्मों में मिलता है, और आप सभी भारत के सीमा में लगातार दिन रात लगे रहते हैं। इसलिए हमें शरीर को भी क्या करना है, स्वस्थ रखना है, मन को भी स्वस्थ रखना है। लेकिन कभी कभी हमारी ये स्वस्थता बिगड़ती कब है, जब हम तनाव में आते हैं, टेंशन में आते हैं। और तनाव का मूल कारण है मन में चलने वाले निगेटिव विचार, क्योंकि विचारों से शब्द बनते, विचारों से वृत्ति बनती, विचारों से दृष्टि बनती, विचारों से सब कुछ होता है। जिसके विचार निगेटिव उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसके विचार निगेटिव है वो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से थक जाता है। जिसके विचार निगेटिव है वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिसके विचार निगेटिव है उसके चेहरे में खुशी भी नहीं होगी। जिसके विचार निगेटिव है, जब रात को चैन की नींद नहीं आती, वो क्या करता है, फिर नींद के लिए पेन किलर की दवाई खाएगा। कई बार तो ऐसी बातों को भूलने के लिए नशा करता है। कई बार तो फिर क्या करते हैं, बहुत कई ऐसे भी हमने घटना सुनी, किसी ने सुसाइड भी किया, कुछ ये भी किया। लेकिन नहीं, हमें अपने मन को पॉजिटिव रखना है। कई को लगता है कब तक घंटों तक खड़ा रहना है, ये रहना है, लेकिन नहीं, हमें देश की सेवा करने के लिए क्या करना है, डेडिकेशन बनना है, समर्पण भाव से देश की सेवा करनी। केवल ड्यूटी समझ करके नहीं, जितना हम समर्पण भाव डेडिकेशन से सेवा करते हैं हमें बहुत बड़ी दुआएं मिलती है। लाल हरा पहनेंगे तो दुनिया हरी नहीं, लाल नहीं, हमने चश्मा पहना। इसलिए हम अपने चश्मे को पॉजिटिव बना करके फिर ऑफिस में आना है, कर्म क्षेत्र में जाना है। तो हम सब उस बात में तनाव टेंशन से दो, क्योंकि जो तनाव टेंशन में आता है उसको विवेक काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करती, निर्णय शक्ति नहीं होती। कई बार हमारे से भूले होने संभव है। तो मेरा मन सदा एकाग्र रहे, शांत रहे। इसलिए हमें रोज अपने खिड़की को क्या करना है, साफ करना है, तब हम तनाव टेंशन से मुक्त रहेंगे। ये होगी तीसरी बात। चौथी बात क्या है, मुझे तनाव से बचना है, टेंशन से बचना है, उसके लिए तनाव का एक मूल कारण कभी कभी हमारे अंदर ईगो आता है। ईगो का कारण तनाव पैदा होता है। मैं दो प्रकार के, एक है असली मैं, दूसरे है नकली मैं। असली मैं कौन, मैं आत्मा, और नकली मैं ये हूँ, हमें बहुत सारे नकली माइंड, ये तो टेम्पोररी है। लेकिन जितना हम असली माइंड के स्वरूप में रहेंगे कभी भी हमें तनाव टेंशन नहीं आएगा। इसलिए मेरे पास जो भी पोस्ट है, पोजीशन है, किसकी देन है, परमात्मा की देन है, भगवान की देन है, मुझे परमात्मा ने। तो इसलिए सदा निरहंकारी, जितना निरहंकारी रहेंगे कभी हमें तनाव नहीं आएगा, ईगो नहीं आएगा, अभिमान नहीं आएगा। अभिमान वालों को तनाव होता है, अभिमान वालों के निगेटिव विचार चलते हैं, अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग होती है। अरे मुझे पूछे, मुझे बिना पूछे, ये पूछ की पूछ। और जिसको ये अभिमान आता है उसको क्या होता है, नफरत आती है, घृणा आती है, तनाव में आता है। अरे सबके बीच में मेरा इंसल्ट किया, ये क्या ऐसा बोल दिया। इसलिए हमेशा निरहंकारी होकर के रहना जरूरी है। चलना। और दूसरा, पेट को कैसे रखना है, नरम। पनीर की सब्जी 2 रोटी ज्यादा खाएंगे और कद्दू बनाए लंबी मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट पेट में बेचो। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाना, लेकिन पेट को जो अच्छा लगता है वो खाना, क्योंकि जीभ 2 मिनट में नीचे बेचती है, समझ किसको पड़ता है, पेट को। इसलिए कहने का मतलब संतुलित भोजन। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनता है मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनती पानी। संतुलित भोजन। और तीसरा,
दिमाग को कैसे रखना है? ठंडा। लेकिन आजकल दिमाग कभी कभी गर्म हो जाता है, और इसने मेरी ट्रांसफर कर दी, इसने मुझे यहाँ से वहां भेजा। जो पॉजिटिव है, अगर यहाँ की ट्रांसफर आपको जैसलमेर बाड़मेर में भी की, वो क्या सोचेगा? अरे जैसलमेर बाड़मेर, वहां मुझे बॉर्डर पर रहने का मौका मिलेगा, बहुत अच्छा। और निगेटिव वाला क्या सोचेगा? अरे वहां तो 50 डिग्री टेम्परेचर, अरे मेरे